जीके जीएस तो बहुत हार्ड लगता है भाई, बहुत टफ लगता है, बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरिट जो बनेगा भाई, इंग्लिश तो किसी न किसी बस से निकाल लेंगे, लेकिन जीके जीएस में भाई लटक जाएंगे तो क्या करेंगे। तो उसका भी एक रामबाण तरीका है। इंग्लिश का आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ जो मैं बताया कि आप क्वेश्चन देख लेना कि नाउन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं, प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं, कि अच्छा इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। मेन समझना ही है भाई कि अच्छा रीजनिंग से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन रीजनिंग में आए हुए। एसएससी एमटीएस 2025, बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था कि कैसे हम 2025 में एमटीएस एग्जाम का प्रिपरेशन करें। बहुत लोग को इतना भी नहीं पता होता है कि भाई एमटीएस एग्जाम तैयारी करने के लिए क्या हमारा सिलेबस होना चाहिए, क्या हमारा इसका पैटर्न लेता है हमारे एग्जाम में, किस मोड में हम एग्जाम को देते हैं। तो सारा कुछ 2025 में जो भी भाई बिगिनर हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो 12 एग्जाम दे दिए हैं और वो चाहते हैं कि 2025 में हम सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो भाई आपको इसी 2024 से आपको स्टार्ट करते हुए 2025 की ओर बढ़नी है। एमटीएस का फुल फॉर्म जो हमारा होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में इसका जो पोस्ट की बात करें तो आपको समझो कि एक ऑफिस में एक समझो कि एक प्यून के पोस्ट पर आपको बहाली करवाया जाता है, ठीक है। तो समझ जाओ कि प्यून के पोस्ट पर जो फाइल वगैरह यहाँ रखना वहां रखना, ले जाकर आपके अंडर में सब कुछ रहता है कि इस फाइल को वहां रख देनी है, उस फाइल को यहाँ लाकर रखनी है। जो भी अगर वहां पे सीनियर रहते हैं उनके बीच में अगर जो फाइल रिकमेंड किया जाता है वो फाइल देना होता है। तो समझो कि इस प्रकार का पोस्ट होता है एसएससी में मल्टीटास्किंग में। अब रही बात कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि 12 एग्जाम के बाद हम एमटीएस एग्जाम को निकालें। तो एमटीएस एग्जाम को निकालने के लिए कुछ रेगुलेशन बेस्ड पर आपको काम करनी पड़ती है। काम ये करना है कि सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि 2025 में हम तैयारी करने के लिए आए हैं, तो हमारा जो पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, उसको समझना चाहिए। एग्जाम का पैटर्न से सबसे मेन यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे भाई क्या होता है कि वीडियो नहीं देखते हैं सिलेबस का, वो ऑटोमेटिक आते हैं पढ़ने के लिए और जैसे उसको पढ़ाया जाता है वैसे प्रॉपर बेस में पढ़ते रह जाते हैं। पर इतना पता होना चाहिए कि अगर आपको एग्जाम आप तैयारी करने आए हो एसएससी एमटीएस का और आपको समझो कि सिलेबस का ही ज्ञान नहीं है, पैटर्न का ही ज्ञान नहीं है कि किस पैटर्न में एग्जाम लिए जा रहे हैं और फिर हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा फिर तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है भाई। सबसे पहले आपको यह समझना है कि हम एमटीएस एग्जाम देने तो जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले, देने जाने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि कितना कितना क्वेश्चन का कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपका यहां पे पकड़ होना चाहिए कि अगर बात करें एमटीएस एग्जाम को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है सेशन 1, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है सेशन 2। सेशन 1 में आपको इतना पता होगा कि सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो समझो कि 20 क्वेश्चन इस पार्ट से, रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन मैथ से, 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो टोटल हो गया 120 मार्क्स का आपका यहां पे सेशन 1 का एग्जाम होगा। आपको पास करने के लिए आपको 30% ही मार्क्स आपको लानी है, आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद आप सेशन 2 की कैटेगरी में चले जाओगे। सेशन 2 जैसे ही होगा, सेशन 2 का सिलेबस पैटर्न क्या है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा और 25 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का होगा। जो 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा तो उसमें कुछ कुछ समझो कि जो 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा उसमें आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रामर का भी पार्ट उसमें ले लिया जाता है, मतलब मोटा मोटी एक तौर पर समझ लो कि ग्रामर का होगा, फिर वोकैब का क्वेश्चन होगा वहां पे, ठीक है। समझो कि फिर क्लो टेस्ट वगैरह टोटल मिला के 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में भी आपका यहाँ पे पैटर्न होता है। समझो कि यहाँ पे पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, करंट से क्वेश्चन रहेगा, फोक डायनेमिक्स से क्वेश्चन रहेगा। तो समझो कि इस प्रकार का समझो कि एक मोटा मोटी हम लोग सिलेबस को समझ चुके हैं। अब रही यहाँ पे बात कि 2025 में हमको अगर निकालनी है तो हमें क्या क्या देखना है। तो 2025 में अगर आपको निकालनी है ना भाई, तो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले तुम क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाना और प्रेप ऐप लोड कर लेना, ठीक है। प्रीप ऐप एक समझो कि टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, जहां पर समझो कि हजारों लाखों लड़का यहाँ पे एग्जाम का मॉक देते हैं, समझो। तो अब यहाँ पे है कि प्रीप ऐप लोड करने के बाद वहां से अब जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी एग्जाम की, तो आप वहां से इनकी पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर मॉक देख लेना। प्रीवियस ईयर मॉक के लिए अगर आपको ऑनलाइन यहाँ पे नहीं किया गया है तो कुछ इनके सब्सक्रिप्शन चार्ज है, ठीक है।
तो सब्सक्रिप्शन चार्ज आप वहां देख लेना। और अगर आपको डिस्काउंट भी अगर जरूरत है, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और कम प्राइस रहता तब हम अच्छे से इसको ले पाते, परचेज कर पाते, तो आप एक काम करना कि एसएससी फैम एक कूपन बना दिया गया है जिसको अप्लाई करने के बाद आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट मिलने के बाद सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हर एक एग्जाम का आप अच्छे से मॉक लगा पाओगे। अगर देखो अब क्या है कि मॉक लगाओगे उसको अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। और सबसे बड़ा बात यहां खासियत ये है कि आप पैटर्न को समझ पाओगे कि अच्छा इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। मेन समझना ये है भाई कि अच्छा रीजनिंग से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन रीजनिंग में आए हुए हैं पिछले साल का पेपर, तो पेपर का भी जज कर पाओगे यहां से, ठीक है। और डाउनलोड करना है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि हम लोग पेपर पैटर्न को समझ गए, ठीक है। अब रही बात कि भाई अब हमको तैयारी करनी है तो हमको मैथ पढ़ना है भाई। आपको पता है मैथ पढ़े रहोगे तब ना सेशन 1 क्वालिफाई करोगे। तो मैथ के लिए आप काम कर सकते हो कि यूट्यूब पे जाओ, वहां पे कोई एक टीचर आपको मिलेंगे, आप लिखोगे कि एसएससी मैथ, ठीक है, फुल फाउंडेशन बैच, तो आपको समझो कि लाखों टीचर आपको वहां यूट्यूब पे आ जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं वहां पे। तो वहां से आप पहले देख सकते हो, ठीक है। अगर समझ में आता है तब उनकी क्लास आप ज्वाइन कर लेना वहां से यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है मैं तो बोलूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सोचता हूं कि यूट्यूब पे जैसे होता है ना कि कभी इन टीचर का खोल देता हूं कोर्स, कभी उनका आ जाता है कभी इनका आ जाता है, तो थोड़ा दिमाग में क्या होता है डाइवर्सन चलता है। तो उसको रोकने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि कोई ऐप पर जाके, जैसे बहुत सारे ऐप हो गए हैं प्ले स्टोर पर है अवेलेबल, कैरियर बिल हो गया, आप समझो कि बहुत सारे ऐसे ऐप है जहां पे आपको जैसे वहां पे आपको समझो कि टीचर के द्वारा वहां पे बताया जाता है एक सेपरेट चीज मिल जाता है। तो सेपरेट चीज मिलता है तो वहां से आप भटकाव नहीं मिलता है, भटकाव नहीं होता है। अब वहां से आपने कर लिया सब कुछ, ठीक है, मैथ के लिए कर लिया, रीनिंग के लिए आपको लगता है तो ऐसे रीनिंग तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बना लोगे। अगर मैथ अच्छा है तो आप आराम से रीनिंग कर लोगे। बट प्ले स्टोर यहाँ यूट्यूब पे जाना, वहां से लिख लेना कोई भी टीचर का आप रीजनिंग, ठीक है, एसएससी रीजनिंग समझो कि चैप्टर जो भी चैप्टर आपको लगता है सबसे पहले सिलेबस बनाने के बाद ही आप चैप्टर पढ़ना, तब बढ़िया रहेगा। अब यहां से आपने कर लिया मैथ और रीजनिंग हो गया खत्म आपका पूरा सिलेबस के साथ। उसके बाद आपको आनी है इंग्लिश वाले सेशन में। इंग्लिश वाले सेशन में आनी है, इंग्लिश का आपका पास 25 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ जो मैं बताया कि आप क्वेश्चन देख लेना कि नाउन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं, प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं, ये तुमको भाई प्री बता देगा, ठीक है, कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑनलाइन मॉक भी यहाँ से लगा पाओगे। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन देख लिया कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अच्छा ठीक है, एडजेक्टिव से आ गया, अच्छा एडवर्ब से क्वेश्चन आ गया, अच्छा आर्टिकल का भी क्वेश्चन आ जा रहा है एग्जाम में, अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप पता कर पाओगे और उसी के बेस पर आप अपना सिलेबस को तैयार करोगे और वही टॉपिक आपको पढ़नी है, ठीक है। कोई फालतू टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना टॉपिक आप पढ़ो और उसी का अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा। वोकैब का सेशन में क्या होता है कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, जहां से आप प्रीवियस ईयर करके आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हो वोकैब का सेशन में, ठीक है। प्रीवियस ईयर करनी है और कुछ भी नहीं करनी है ज्यादा, वहां से आपका एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। डेफिनेटली हर एक एग्जाम में देखा गया है, आज भी एग्जाम दिया मैं वहां पे, ठीक है, 9 तारीख का सीजीएल का एग्जाम देखा है तो उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो समझो कि सब कुछ वहां से कवर हो जाता है प्रीवियस ईयर से। तो ये तो रहा इंग्लिश का सेशन। अब यहाँ पे बात रही कि जीके जीएस कैसे करेंगे। बहुत सारा भाई का प्रॉब्लम ये होता है कि भाई जीके जीएस कैसे करेंगे, 2025 का है, कैसे हम प्रिपरेशन करें। जीके जीएस तो बहुत हार्ड लगता है भाई, बहुत टफ लगता है, बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरिट जो बनेगा भाई, इंग्लिश तो किसी न किसी बस से निकाल लेंगे, लेकिन जीके जीएस में भाई लटक जाएंगे तो क्या करेंगे। तो उसका भी एक रामबान तरीका है, आराम से देखो। अभी देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर का फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे, समझो कि आपको कहीं भी पैसा पेड करने की जरूरत नहीं है। खान सर हो गए, विवेक सर हो गए, बहुत सारे टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहां से आप अपने जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पॉलिटी का चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर, इकोनॉमिक का चैप्टर, करंट का चैप्टर, ठीक है, तो बहुत सारे आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपको आप अपने हिसाब से देखो, टीचर का जो प्रीफर होता है अपने हिसाब से करना चाहिए कि हाँ मुझे इनकी कंटेंट समझ में आ रही है। सारे टीचर बेस्ट हैं यूट्यूब पे, ठीक है, या ऐप पे पढ़ा रहे तो वो भी टीचर बेस्ट हैं, सभी टीचर बेस्ट होते हैं, ठीक है। बट आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इनसे पढ़ रहा हूं, और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं इनसे पढ़ रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये कंफ्यूजन को दूर कर लो आप, ठीक है, आज ही इस वीडियो में। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है तो टीचर आपके लिए बेस्ट है। हजारों टीचर से पढ़ के लड़का हजारों का कोचिंग का टॉप का नाम रोशन किया ऊपर, ठीक है, तो हजारों टीचर तो बेस्ट हैं। दिल्ली के बहुत सारे फैकल्टी टीचर हैं जहां से पढ़ के लड़के सिलेक्शन भी लिए हैं, तो समझो कि सभी टीचर तो बेस्ट है ना, सब तो
ये नहीं समझ में आना चाहिए भाई, ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ उन टीचर के पास पढ़ रहे थे, पता नहीं यार एग्जाम में आएगा कि नहीं, पता नहीं सही से बता पा रहे या नहीं बता पा रहे, ये आएगा कि नहीं एग्जाम में क्वेश्चन, पता नहीं। अपने आप में एक बिलीव नहीं होता है, तो आपको बिलीव जतानी है, आपको 100% देनी है टीचर पे। और आपकी मेहनत जो होगी, समझो कि आपको पता है कि 80% आपकी मेहनत होगी और 20% टीचर का योगदान होता है, तब जाकर भाई सिलेक्शन बनती है। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड हुआ। और यहीं से जाकर आपको अगर लगता है कि मुझे 2025 में प्रॉपर बेस में आप टॉपिक लेके आओ कि कौन कौन सा टॉपिक हमको ज्यादा फोकस करनी है एमटीएस एग्जाम में, जैसे इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया जाए तो हमारा हो जाएगा, कौन सा सेशन पे हमको ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी, तो ये भी आपको अगर टॉपिक लगता है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, आपकी कॉमेंट रही यहाँ पे। ठीक है, हर एक टॉपिक बैग मैं बना दूंगा, हर एक समझ जाओ कि हर एक समझो कि एक होता है ना प्रॉपर वे में कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़नी है, इंग्लिश में कौन कौन सा चैप्टर पढ़नी है, रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर पढ़नी है, तो वो सब टॉपिक आपका क्वेरी रहेगा तो मैं जल्द वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।